सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, यदि आपको पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है या फिर अपने किसी भी सगे संबंधी रिश्तेदार को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा बड़ी घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत ही राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025 को लेकर के दोस्तों पेंशन विभाग से एक आदेश जारी कर दिया गया है। साथियों, आदेश जारी किया गया है बकाया पेंशन को लेकर के, क्योंकि साथियों अनेक कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि हमारी पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है। दोस्तों, अनेक पेंशनर के द्वारा कमेंट्स किए गए हैं, जिसके तहत ही ये वीडियो आपको बना करके आप तक पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, जिसकी भी बकाया पेंशन है उसके लिए सरकार की ओर से बजट उपलब्ध कब होगा और कब से बकाया पेंशन मिलना शुरू होगा, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही है। दोस्तों, जिसकी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बकाया पेंशन चल रही है, उनको दोस्तों सोमवार से बकाया पेंशन मिलना शुरू होगा, क्योंकि ऐसी अपडेट पेंशन विभाग की ओर से दी गई है। साथ में दोस्तों पेंशन के अंदर बढ़ोतरी होगी, जैसे कि राजस्थान में प्रत्येक साल 15% पेंशन बढ़ोतरी का जो कानून है, जो नियम है, वो गहलोत सरकार के द्वारा बनाया गया था, जिसके तहत ही भजनलाल सरकार ने पेंशन को वृद्धावस्था पेंशन 1000 से बढ़ाकर के 1150 रुपए की गई थी। इसी प्रकार से दोस्तों अब 2025 में भी 15% पेंशन की बढ़ोतरी होगी। लेकिन राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा संकेत दिया गया है, उनके द्वारा बयान दिया गया है कि अब पेंशन में 15% की बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि पेंशन को बढ़ा करके अब 1500 रुपए किया जाएगा। इसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से ये पेंशन बढ़ोतरी होगी, जैसे कि एक पेंशन कैटेगरी है जिसमें पेंशन बढ़कर के 2100 रुपए भी पेंशनधारियों को मिलने वाली है। दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी वीडियो में हम लेने वाले हैं। इसी के साथ राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंदर दोस्तों एक बड़ा फर्जीवाड़ा भी पेंशन विभाग के सामने आ चुका है। दोस्तों, फर्जीवाड़ा क्या है, जैसे कि राजस्थान में बताया गया है, विभाग की ओर से अपडेट दी गई है कि जिस भी पुरुष की उम्र 58 वर्ष है, महिला की उम्र 55 वर्ष है, उनको ही पेंशन मिलती है, या फिर इसके अलावा विधवा, विकलांग या फिर वृद्धजन किसान पेंशन है, उसके अंदर भी जो उम्र है, जो एज है, वो फिक्स की गई है। लेकिन दोस्तों राजस्थान के अनेक चालबाज लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में उम्र बढ़ा ली है। जिनकी उम्र इतनी नहीं हुई है वो भी अपनी उम्र बढ़ा चुके हैं, अर्थात आधार कार्ड में अपनी उम्र बढ़ा करके सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अपना नाम जुड़वा करके पेंशन लेना शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत सरकार ने दोस्तों सत्यापन करवाया है और उन लोगों के द्वारा अब सत्यापन नहीं करवाया गया है। सत्यापन नहीं करवाए जाने के कारण उन लोगों को अब पेंशन मिलना बंद हो गई है, जिसका खामियाजा यहाँ पर जो सक्षम पेंशनर थे जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया है, उनके कारण ही राजस्थान की जो पेंशन उपभोक्ता है उनको भी पेंशन नहीं मिल रही है, उनकी भी पेंशन बकाया चल रही है। तो दोस्तों जैसे ही ये फर्जीवाड़ा पेंशन विभाग के सामने आया है, वैसे ही सरकार ने पेंशन विभाग ने पेंशन को रोक दिया है। इस कारण से जो पेंशन भोगी हैं उनको भी बड़ी समस्या आ रही है। तो साथ ही जो भी फर्जीवाड़ा राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के उजागर हुआ है, इसको लेकर के पेंशन विभाग और सरकार बड़ी सख्त नजर आ रही है। दोस्तों, जो भी अनलीगल तरीके से पेंशन उठा रहे थे उन लोगों से अब पेंशन की वसूली भी हो सकती है और अब उनको आगे पेंशन नहीं दी जाएगी। लेकिन इसका खामियाजा राजस्थान के अंदर जो पात्र पेंशनधारी है उनको उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी वजह से ही राजस्थान के अनेक ऐसे पेंशनर हैं जिनको पेंशन मिलना बंद हो गई है, उनकी पेंशन पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों जो भी पात्र पेंशनर हैं उन सभी को बकाया पेंशन मिलेगी, उनको किसी प्रकार से कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो साथियों, ये जो फर्जीवाड़ा राजस्थान के अंदर पेंशन विभाग में हुआ है, इसको लेकर के सरकार और पेंशन विभाग बड़ा सख्त नजर आ रहा है। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपको पेंशन मिलती है या परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो साथियों वीडियो आप एंड तक जरूर देख लें और जानकारी लेने से पहले आप अवश्य स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे और अन्य लोगों तक भी आप वीडियो सेंड अवश्य करें, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली जो पेंशन है, जो पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, वो पेंशनर को कब मिलेगी और जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो उनको कब से मिलना शुरू होगा, इसकी पूरी जानकारी सभी पेंशन भोगियों के पास पहुंचनी चाहिए। साथ में दोस्तों जो बकाया पेंशन चल रही है इसको लेकर के पेंशनर बहुत ज्यादा परेशान है, जिनके तहत
अनेक पेंशनर के द्वारा कमेंट्स किए जा रहे हैं कि हमारी बकाया पेंशन 3 महीने से 4 महीने से बकाया चल रही है, वो हमें नहीं मिली है, तो ये कब मिलेगी। दोस्तों वो कमेंट्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि राजस्थान में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले लोग हैं, जो पेंशन भोगी हैं, वो कितने परेशान और कितने दुखी हैं, वो कमेंट्स में मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो बकाया पेंशन है वो पेंशनर को कब मिलेगी, उसकी भी जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम जानकारी ले लेते हैं कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर पेंशन सत्यापन के लिए डेट दी गई थी। लेकिन दोस्तों अनेक पेंशनर के द्वारा सत्यापन नहीं करवाया गया, इसलिए राजस्थान के अंदर फिर इसको डेट को बढ़ा करके 15 जनवरी किया गया था, जिसके तहत अनेक जो पेंशनर हैं वो पेंशन की सत्यापन करवा चुके हैं, ई-केवाईसी करवा चुके हैं। लेकिन जो लोग फर्जीवाड़े के तहत पेंशन उठा रहे थे उनके द्वारा राजस्थान में सत्यापन नहीं करवाया गया, जिसका खामियाजा राजस्थान में पात्र पेंशनर को भी उठाना पड़ रहा है। दोस्तों आपने पेंशन का सत्यापन करवा दिया, लेकिन फिर भी आपकी पेंशन अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आई है, जिसको लेकर के दोस्तों पेंशन विभाग की ओर से अपडेट आई है कि सरकार की ओर से बकाया पेंशन को लेकर के जो बजट है वो सोमवार तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अर्थात पेंशन विभाग को सोमवार तक बकाया पेंशन को लेकर के बजट उपलब्ध करवा दिया जाएगा और सोमवार से ही जो पेंशन विभाग है वो बकाया पेंशन डालना पेंशन के अकाउंट में शुरू कर देगा। साथियों सोमवार से यहाँ पर सोमवार से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। जिसकी भी पेंशन बकाया चल रही है 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, उन सभी को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको किसी प्रकार से कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों यदि हम बात करें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन को बढ़ोतरी को लेकर के, तो दोस्तों 15% पेंशन बढ़ोतरी होगी, जो कि राजस्थान में सभी पेंशनर को 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों लेकिन राजस्थान की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा संकेत दिए गए हैं कि 15% पेंशन नहीं बढ़ा करके 1150 रुपए से पेंशन को बढ़ा करके 1500 रुपए किया जाएगा। और किसी कैटेगरी में यदि पेंशन 1150 से अधिक मिलती है तो उनको पेंशन फिर यहाँ पर और भी बढ़ करके मिलने वाली है। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से जो पेंशन है वो बढ़ोतरी होगी और सभी को इसका लाभ होने वाला है। दोस्तों मैं आपको कुछ कमेंट्स यहाँ पर दिखाता हूँ कि राजस्थान में जो पेंशनर हैं वो कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं। द नेशन के द्वारा यहाँ पर कमेंट्स किया गया कि हमारी नवंबर, दिसंबर, जनवरी की 3 महीने की जो पेंशन है वो अभी तक नहीं डाली गई है, ये कब तक डाल दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर नसीर खान के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि मेरी पेंशन भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने की बकाया चल रही है। और दोस्तों फरवरी का यानी कि चौथा जो महीना है वो शुरू हो चुका है। इन लोगों के द्वारा सत्यापन भी करवा दिया गया, लेकिन फिर भी इनकी बकाया पेंशन अभी तक इनके अकाउंट में नहीं डाली गई है। महावीर हैं, उन्होंने भी लिखा है कि मैं विकलांग हूँ और मेरी भी पेंशन सही समय पर नहीं आ रही है, जिस कारण से मैं बहुत ही परेशान और दुखी हूँ। प्रशांत के द्वारा भी कमेंट्स किया गया कि सत्यापन हो गया, लेकिन फिर भी हमारी 3 महीने की जो बकाया पेंशन है वो अभी तक अकाउंट में नहीं डाली गई है। देवीलाल के द्वारा कमेंट्स किया गया कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी पेंशन रुकी हुई है। ये डूंगरपुर से बिलोंग करते हैं। फरवरी का महीना भी शुरू हो चुका है, 4 महीने की पेंशन इनकी बकाया चल रही है। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो गहलोत हैं उनके द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि 4 महीने से पेंशन हमें नहीं मिली है। साथियों आप ये कमेंट्स देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान में जो पेंशनर है वो कितना परेशान और कितना दुखी है। साथ में यहाँ पर जहुल खान के द्वारा भी कमेंट्स किया गया कि मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी की 3 महीने की यानी कि चौथा महीना भी शुरू हो चुका है, इसकी भी पेंशन अभी तक पेंडिंग चल रही है, इनको अभी तक नहीं मिली है। साथ में दोस्तों यहाँ पर निरंजन यादव के द्वारा भी कमेंट्स किया गया कि मैं कोटा से बिलोंग करता हूं और मेरी भी पेंशन यहाँ पर 3 महीने से अभी तक नहीं आई है। साथियों ये कमेंट्स देकर के आप अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के जो पेंशनर है वो कितने परेशान है, कितने दुखी हैं। दोस्तों आपकी भी कितने दिन की, कितने महीने की पेंशन पेंडिंग चल रही है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, दोस्तों अवश्य आप भी लिख करके कमेंट्स करें कि आपकी कितने महीने की पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है। तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और जो कृषक वृद्धजन पेंशन है जिसकी भी बकाया चल रही है, दोस्तों पेंशन विभाग की अपडेट के अनुसार सोमवार को सरकार की ओर से पेंशन विभाग को बकाया पेंशन को लेकर के बजट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और पेंशन विभाग का कहना है कि सोमवार से ही हमें पेंशन जो बकाया पेंशन है वो सभी पेंशनर के अकाउंट में डालना शुरू कर देंगे। एक साथ पेंशन यहाँ पर सभी की नहीं डाली जाएगी, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर सोमवार से यानी कि 10 फरवरी से जो बकाया पेंशन है वो डलना शुरू हो जाएगी।
और 15 फरवरी तक सभी की बकाया पेंशन सभी के अकाउंट में पहुंच जाएगी, ऐसा पेंशन विभाग की ओर से अपडेट निकल करके आ चुका है। जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो पेंशन में बढ़ोतरी भी 1 अप्रैल से सभी पेंशनर को मिलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों जो भी फर्जीवाड़े के तहत पेंशन ले रहे थे अब उनकी खैर नहीं होगी, क्योंकि अपडेट ये निकल करके आ रहा है कि जो भी फर्जीवाड़े से पेंशन ले रहा था अब उनसे पेंशन की वसूली भी होगी, पैसे की वसूली भी होगी, और यदि पैसे जमा नहीं कराएंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी और इसके अलावा उनको पेंशन भी अब नहीं दी जाएगी। लेकिन दोस्तों जो फर्जीवाड़े के तहत राजस्थान में पेंशन उठाई गई है इसका खामियाजा राजस्थान के जो पात्र पेंशनर हैं उनको भी यहाँ पर उठाना पड़ रहा है, और उनकी भी 3, 4 या 5 महीने की जो पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है, जो फर्जीवाड़े के कारण ही पेंडिंग चल रही है। लेकिन अब जल्द ही जो बकाया पेंशन है वो मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों आप भी कमेंट्स लिख करके अवश्य करें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें, और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। धन्यवाद।